बार की घटना है कि रावण पहुंचा कहाँ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पूरा कांपने लगा, हिलने लगा। जैसे लगा कि भूकंप आ गया। रावण के पहुंचते ही कैलाश पर लगा भूकंप आ गया। तो पार्वती जी पूछने लगी, प्रभु ये इतना हलचल क्यों मच रहा है, ये पर्वत कांप क्यों रहा है? तो भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जानती हो मेरा शिष्य आ रहा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये कैसा शिष्य है कि जो शिष्य गुरु जी के घर पहुंचे तो पूरा गुरु जी का घर ही कांपने लगे, डगमगाने लगे। ऐसे भी शिष्य होते हैं क्या कि आए तो पूरा उथल पुथल मच जाए प्रकृति में, कैलाश पर्वत पर? ऐसा था रावण। कौतुक ही कैलाश पुनि, लिन्हे सी जाय उठाए। जरा आप ध्यान देंगे इन प्रसंगों पर, क्योंकि एक भी शब्द छोड़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। एक शब्द भी यदि कथा का आप छोड़ते हैं तो ध्यान पूर्वक सुने। मानस में दो पात्र हुए पर्वत को उठाने वाले। एक रावण, कौतुक ही कैलाश पुनि, लिन्हे सी जाय उठाए। दूसरा कौन है जी? तो श्री लक्ष्मण संत हनुमंत लाल जी हैं। दूसरे पात्र मानस में अनंत बलवंत अतुलित बलधामा श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। वो कब पर्वत को उठाए थे आप जानते हैं, कथा सर्वविदित है। जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति लगी हुई थी, मूर्छित थे उस शक्ति से, लगा कि प्राण ही नहीं बचेंगे। तो हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। और जब पहुंचे वहां पर तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बूटी जीवनदायिनी है, प्राण की रक्षा करने वाली है। तो हनुमान जी क्या करते हैं? देखा सैलन औषध छीना, धावत भयो अवधपुरी पर कपि गयो, पर कपि गयो, अवधपुरी पर कपि गयो। वर्णन आता है वहां पर कि जब ही ये पार कर रहे थे अयोध्या को, पर्वत को लेकर के संत हनुमंत लाल जी, तो वहां संत हनुमंत लाल जी नंदी ग्राम में ही निवास कर रहे थे। उनको लगा कि कोई निशाचर जा रहा है अयोध्या की सुरक्षा के लिए। उन्होंने बिना फर का बाण मारा और हनुमंत लाल जी राम राम कह करके गिर पड़ते हैं। फिर वार्तालाप होती है दोनों संतों में।
श्री संत भरतलाल जी पश्चाताप करने लगते हैं कि मैंने राम भक्त के ऊपर बाण चला दिया। तो संत हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बाण चलाकर मेरे पर बहुत उपकार कर दिया, मेरा उद्धार और कल्याण कर दिया, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था। हनुमान जी कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था। क्या अपराध? जिस अयोध्या की पावन भूमि पर, धराधाम पर परमात्मा का अवतार हुआ, परमात्मा भी उस भूमि पर अवतार लिया। उस अयोध्या की भूमि को मैं बिना बंधन किए ही पार हो रहा था, बिना नमस्कार किए, बिना उस भूमि को स्पर्श किए ही मैं ऊपर ऊपर जा रहा था। जिस परमात्मा ने धराधाम पर आया, उस भूमि का चयन किया मेरे राम ने, उस पुरी का चयन किया, भगवान ने भी अवतार लिया और मैं उस भूमि को, उस अयोध्या पुरी को बिना प्रणाम किए ही मैं पार कर रहा था। इसलिए हे प्रभु, हे भरत जी महाराज, आपने उस अपराध को होने से बचा लिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा था कि मैं अपने प्रभु की पावन पुरी को बिना नमस्कार बंधन किए ही पार कर रहा था। इसलिए बाण आपने मारा तो मेरा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, अपराध होने से आपने बचा लिया जीवन में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि दो पर्वत को दो महानुभावों ने उठाया मानस में। आप कहेंगे कि ये कथा मिथ्या महसूस हो रही है, क्या पर्वत को भी कोई उठा सकता है क्या जी? हनुमान जी पर्वत को उठा लिए, देखा शैल ने औषध चिन्हा, सहसा कपि उपार गिर लिन्हा। आज का तार्किक, जरा आप ध्यान देंगे, आज का तार्किक, आज का वैज्ञानिक युग, नवयुवक क्या कहते हैं कि यह कथा मीठी है। क्या है? झूठी है, मिथ्या लग रही है ये कथा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस युग में ऐसी कौन सी मशीन बनी है, कौन सा किरान बना है जो जड़ समेत पर्वत को उखाड़ ले, उठा ही नहीं ले जाए बल्कि उसको लेकर दौड़े भी? ऐसी कोई मशीन है क्या जो जड़ समेत उखाड़ भी ले और लेकर दौड़े भी? तो ये हनुमान जी कौन से किरान है, ये कौन से मशीन है जो पर्वत को भी उखाड़ लिए और लेकर के दौड़ भी रहे हैं? आइए प्रतीक के रूप में हम देखें, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मानस की कथा है प्रतीकात्मक है। बहुत ध्यान से सुनने पड़ेंगे आपको, तब बात समझ में आएगी। तो ये पर्वत क्या है और ये संत हनुमंत लाल जी कौन है? ये कौन है? तो भगवान के सेवक हैं। और पर्वत क्या है? स्थूल पर्वत को ही आप मत देखते रह जाइएगा कि हनुमान जी पर्वत को उखाड़ लिए थे। पर्वत किस चीज का प्रतीक है? तो सेवक के धर्म का प्रतीक है। पर्वत क्या होते हैं? कठोर भी होते हैं और भारी भी होते हैं। तीन लोक में तीन वस्तु कठोर है, कमठ पीठ पविकूट कठोरा। जल में यदि कोई कठोर वस्तु है तो वह क्या है? कछुए का पीठ है। थल पर यदि कोई कठोर चीज है, वस्तु है, तो क्या है? कूट पर्वत है। और यदि नभ में कोई कठोर वस्तु है तो पवि है, इंद्र के हाथ का वज्र है। ये तीन लोक में तीन वस्तुएं कठोर है। तो आप कहें, मैं आपसे पूछती हूँ कि इनसे भी कोई कठोर है क्या? कोई भारी चीज है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, इस चीज से कोई भारी कोई चीज नहीं है। पर्वत से भारी कौन है? पर्वत से कठोर कौन है? कोई चीज नहीं है। लेकिन आइए मानस में दर्शन करें कि वो क्या है जो भारी भी है
वजनीय भी है और कठोर भी है। जिस समय श्री संत हनुमंत लाल जी भैया श्री राम को मनाने वन में जा रहे हैं तो पैदल चल रहे हैं। सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप रथ पर बैठ जाइए, लेकिन ये बैठते नहीं हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? मानस में वर्णन आता है, आइए दर्शन करें। कहीं सुसेवक बारहि बारा, अरे होई नाथ अश्वया सवार, होई नाथ अश्वया सवार। भरतलाल जी कहते हैं कि राम पया देहि पाया सिधाए, अरे हम कहाँ रथ गज बाजे बनाए, हम कहाँ रथ गज बाजे बनाए। मेरे राम तो पैदल ही गए, नंगे पांव चले, कांटों में पत्थरों पर कंटकीली मार्गों में मेरे भैया बिना पद के, बिना पद पादुका के चले, बिना कोई जूते चप्पल पनही का गए। तो सेवक का धर्म तो स्वामी से और कठोर है। कैसा है सेवक का धर्म? भारी तो भारी भी और कठोर भी। संत श्री भरतलाल जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं अरे उचित समोरा, सिर भर जाऊं उचित समोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो सेवक का धर्म कठोर है। अब भारी भी है, तो भारी कैसे है? वर्णन आता है चित्रकूट प्रसंग का कि जो हठ करऊता, जो हठ करऊता निपटक करमो, आहर गिरते गुरु सेवक धर्मो, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। तो सेवक का धर्म भारी भी है। कैसे? तो जो हठ करम त निपटक करम, हर गिरते, अरे कैलाश पर्वत से भी कोई भारी है तो वह है सेवक का धर्म है। यह गुरु है। गुरु मतलब वजनीय। कठोर कैसे है? तो सिर भर जाऊं उचित अश्मोरा, असबते सेवक धर्म कठोरा। तो ये सेवक के कठोर धर्म को, भारी धर्म को, गुरु धर्म को संत श्री हनुमंत लाल जी अपने सिर पे इसको धारण करते हैं। सेवक के धर्म को सिरोधार्य करते हैं, ना कि आप स्थूल पर्वत को देखते रह जाएं कि पर्वत को हनुमान जी उठा लिए थे। नहीं, सेवक के धर्म को धारण किए। एक और वर्णन आता है, मैं उसका भी दर्शन करा देना चाहती हूँ। हनुमान चालीसा में वो पंक्ति आती है कि युग सहस्त्रयो जन पर भान, युग सहस्त्रयो
फल जानो, लील्योता है मधुर फल जानो, लील्योता है मधुर फल जानो। इस पंक्ति में वर्णन क्या आया कि हनुमान जी बचपन में सूर्य देवता को फल समझ करके निकल गए थे। ऐसी कथा आती है कि फल को सूर्य को समझ लिए थे। तो क्या सूर्य देव को निकल गए थे जी? क्या यही हम जीवन भर जानते रहेंगे कि बचपन में सूर्य को आत्मसात कर लिए थे, सूर्य को निगल गए थे, सूर्य को एक फल समझ करके हनुमान जी ने भक्षण कर लिया था? बस क्या यही जानते रहेंगे जीवन भर हम? नहीं, उसे आगे बढ़ा जाए। केवल आप स्थूल को मत देखिए, बहिरंग को मत देखिए, अंतरंग का भी आप दर्शन करें मानस में। प्रतीकात्मक को भी देखें। जैसे हनुमान जी ने पर्वत को उठाया तो पर्वत क्या है? तो सेवक का धर्म जैसे था, कठोर भी और भारी भी जैसे पर्वत होते हैं, वे उसी प्रकार से सेवक का धर्म हुआ, भारी भी और कठोर भी। तो ये सूर्य क्या है? सूर्य के विषय में कहा जाता है कि व्यास के विषय में, विस्तार के विषय में, कि यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटा किलो के प्रति रफ्तार घंटा से यदि चला जाए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से यदि आप चले तो सूर्य तक पहुंचने में 365 वर्ष लगते हैं। और व्यास के विषय में, विस्तार के विषय में कहा क्या जा सकता है? इतने बड़े सूर्य देव को हनुमान जी कैसे निगल गए जी? एक कथा हृदय में समा नहीं रही है, झूठी महसूस हो रही है। ये तो कथा ऐसे लग रही है जैसे कि गप्पी के घर गप्पी आए, आप बोले गप्पी जी, लेकिन नहीं, अंतरंग में हम प्रवेश करें कि ये सूर्य क्या है। फल को प्रतीक रूप में ज्ञान कहा जाता है, फल को प्रतीक रूप में ज्ञान कहा गया है। समझम नियम फूल फल ज्ञान। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये सूर्य फल को नहीं जी, संत हनुमंत लाल जी सूर्य फल को नहीं, ज्ञान फल को आत्मसात कर लिए थे, ज्ञान फल को निगल लिए थे। सूर्य देव किस चीज के प्रतीक हैं? तो ज्ञान के ये प्रतीक हैं। प्रकाश के देवता हैं तो ज्ञान के प्रतीक हैं। इसलिए ज्ञान इनाम अग्रगण्यम कहा जाता है हनुमान जी को, क्योंकि समस्त ज्ञान को आत्मसात कर लिए थे, निगल गए थे। तो सूर्य फल को नहीं बल्कि ज्ञान फल को। और एक वर्णन आता है, प्रभु मुद्रिका और मेली मुख माहे, जल भी लांघे गए अचरज नाहि, जल भी लांघे गए अचरज नाहि, जल भी लांघे गए अचरज नाहि, जल भी लांघे गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि ये ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है, तो क्या इनके पास यही ज्ञान है? अरे जो मुद्रिका है, जो अंगूठी है, वह हाथ की शोभा है, वो हाथ उंगली में पहनी जाती है, ना कि उसे मुख में लिया जाता है। प्रभु मुद्रिका में ली मुख माहे, मुख में लेकर के पार हो गए सागर को। तो क्या यही जानेंगे कि राम जी ने जो अंगूठी दिया था उस अंगूठी को मुख में रखे और सागर को पार कर लिए?
विचार करना है कि उस अंगूठी पर था क्या। वर्णन आता है कि राम नाम अंकित अति सुंदर। उस अंगूठी पर प्रभु का नाम लिखा हुआ था। चकित चितव मुदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय अकुलाने। राम नाम को देखती हैं श्री जानकी जी, राम नाम लिखा हुआ था जी। तो क्या अंगूठी को मुख में धारण करके पार हुए सागर को, कि राम का नाम लेकर के पार हुए। प्रभु के नाम के बल से उस सागर को पार कर गए संत हनुमंत लाल जी। ऐसे